नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जन धमाका न्यूज। मैं आपका संवाददाता आर के रोशन, किशनगंज, बिहार से। आज हमारी मौजूदगी नगर पंचायत कार्यालय परिसर में है, जहां मुख्य पार्षद श्री कृष्ण सिंह उर्फ सिकंदर पटेल पर लगे आरोपों का जवाब लेना है। चलिए मिलते हैं उनसे, क्या कहते हैं इस पर। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, आप पर कई आरोप लग रहे हैं आपके विरोधी के द्वारा, क्या कहना चाहेंगे? विरोधी तो आरोप लगाएंगे और कमियां निकालेंगे। हाट पर सर गर्मा गर्मी चल रही है, कई आरोप लग रहे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, मैं काम करने वाला आदमी हूं और मैं अपने काम में मगन हूं। मैं नगर के विकास के लिए जो कुछ भी संभव है और जो भी मेरे पार्षदों के द्वारा प्रस्ताव आते हैं कि ये करना ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है, तो वहाँ पे हम लोग उसको देख करके और तुरंत उसका निष्पादन हम लोग करते हैं। तो काम में हम लोग काफ़ी स्पीड से जो वादा करके आए थे उसके हिसाब से काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। आरोप लगेंगे, जो करेंगे उन्हीं के खिलाफ आरोप लगेंगे, लेकिन जो नहीं करे हैं कुछ, उनके खिलाफ क्या आरोप लगाएंगे? उनके खिलाफ सिर्फ एक ही आरोप लग सकता है कि आपने क्या किया है, आपने कुछ नहीं किया है। लेकिन जो करेंगे, सैकड़ों की संख्या में सड़क, नाली, गली बनेंगे, तो उनमें दो चार में गड़बड़ियां होंगी तो आरोप लगेंगे। अब आपका कहना है हाट के बारे में जो आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, जांच की मांग हो रही है हाँ, सर इस पर। सही है, जांच हो। मैं भी चाहता हूं दूध का दूध और पानी का पानी हो। मैं कहाँ कहता हूं, मैं जांच से भाग थोड़े रहा हूं। क्या आप चाहते हैं कि जांच हो? एकदम जांच होनी चाहिए। मैं तो खुद डीएम साहब से बोला कि आप आइए और आप देखिए। आप जितने भी पदाधिकारी हैं, मैंने मिलकर के उनसे कहा है कि आप जांच करा लें। जो आरोप लग रहे हैं झूठे और गलत हैं, दुकानदारों में भ्रम फैलाया जा रहा है। मैं बार बार कह रहा हूं कि जितने लोगों को जगह, जितने लोग अंदर बैठते थे उससे ज्यादा लोग अंदर बैठेंगे जो काम हम लोग कर रहे हैं उसमें। अब अभी दुकान की विज्ञप्ति निकली है, आज से आवेदन की प्रक्रिया लोग शुरू कर रहे हैं। उसके पहले ही तमाशा खड़ा किया जा रहा है, अलॉट कर दिया गया, बल्कि विज्ञप्ति निकलने के पहले जो है कि ये आरोप लगाया गया। सर, यही पूर्व मुख्य पार्षद प्रमोद चौधरी जी के द्वारा कहा गया है कि जांच में अगर आप सत्यता पाई जाती है तो वो सार्वजनिक मंच से माफी मांगेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। प्रमोद जी 2.5 साल तक चेयरमैन थे, मैं उनका भी सम्मान करता हूँ। और कभी कभी मैंने भी उनका विरोध किया है, जहाँ पर मुझे लगा है कि मैंने गड़बड़ी है, तो मैंने उनको आगाह करने के लिए उस टाइम पे मैंने भी किया है। वो अपना जो उनका जो एक विरोधी दल का धर्म होता है वो अपना निभा रहे हैं, वो आरोप लगाएंगे। और जो विरोधी या जो हमारी कमियां निकालते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको दूर करें। जहां हमारी खामियां हैं, अच्छी बात है, निंदक नियरे राखिए आंगन को छवाए। अगर मेरे में कुछ गड़बड़ी है, मैं नहीं कहता हूं कि जो है कि हमसे गड़बड़ी नहीं हो सकती है। अगर हमें गड़बड़ी है तो हम लोग उसमें सुधार करने की कोशिश करते हैं। सर, उनके द्वारा एक प्रकलन राशि बोर्ड की घोटाले के बारे में कहा गया है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हम बहुत कुछ बहुत चीज़ के बारे में बोलना नहीं चाहते हैं। हाँ, वो अनुभवी हैं, 2.5 साल का अनुभव उनके साथ है, तो उनको जो दिखता है उसके बारे में वो बोल रहे हैं। सर, चुनाव से पहले आपने जनता से कई वादे किए थे कई कार्य को लेकर, सर आप उस पर कितना खड़ा उतर पाए हैं? ये बातें जनता बताएंगी आपको। आप फील्ड में जाइए, स्वतंत्र रूप से जाइए और हर एक वार्ड में जाइए और उनसे पूछिए, वो बताएंगे कि चेयरमैन सिकंदर पटेल जो हैं, आपसे जो वादा करके गए थे वो पूरा किए हैं कि नहीं किए हैं। सड़क बोले थे तो सड़क आपके यहाँ बनी है कि नहीं, नाला बोले थे तो आपके यहाँ नाला बनी है कि नहीं, स्ट्रीट लाइट के लिए बोले थे तो स्ट्रीट लाइट लगी है कि नहीं, आवास योजना में जो है कि गरीबों को आवास मिलेगा, जो उसका अर्हता पूरा कर रहे हैं उनको आवास के सूची में उनका नाम आया है कि नहीं। जो भी काम है जो उनके लिए हो सकता है, या कभी कोई समस्या उनकी है और वो बुलाए हैं तो चेयरमैन साहब आपके यहाँ आए हैं कि नहीं, तो वो बताएंगे, खुद बताएंगे आपको कि वो
हम उनके उम्मीदों पर खरा उतरे हैं कि नहीं, जिन्होंने मुझे वोट दिया या जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिया, क्योंकि जो इसके लायक नहीं हमको समझ रहे थे कि ये उसके लायक है, जिन्होंने वोट नहीं भी दिया है, लेकिन उनसे भी जाकर के पूछिए। अब तो 2.5 साल का पीरियड मेरा गुजरा है, अब वो भी समझ पा रहे हैं जिन्होंने मुझे वोट नहीं किया था, बहुत सारे लोगों ने, लेकिन आज के दिन वैसे लोग भी आप समर्थन कर रहे हैं कि हम लोग को उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा कर पाएंगे जो आज आप करके दिखाए हैं। इसलिए मेरा आपके इस सवाल का जवाब जनता देगी। सर, नगर के हाट पर आम जनों से आप क्या कहना चाहेंगे? नगर के हाट के बारे में कुछ विस्तार से मैं बताना चाहता हूँ। ये हाट करीबन आज़ादी के पहले से ये हाट या आज़ादी के समय से होगा, क्योंकि हमने खतियान देखा है 1963-64 का एक खतियान, जिसमें महाराजा परवीरेंद्र मोहन ठाकुर या ये 1 एकड़ 4 डिसमिल का हाट है। जब 1964 में था तो अब इसी से आप जोड़ लीजिए लगभग 60 साल तो यही दिख रहा है, और उसके पहले से लग रहा हो। तो ये हाट 1 एकड़ 4 डिसमिल में उस समय लग रहा था, और उस समय जो आबादी रही होगी ठाकुरगंज की, पूरे प्रखंड की, और सारे जगह से लोग यहाँ हाट में आते रहे होंगे। आज के दिन आबादी कई गुना हो गई होगी इन 60 वर्षों में। जी बिल्कुल, मल्टीपल कई गुना, और उसके कारण इस हाट में भीड़ भी बढ़ी। शुरुआत में तो यह हाट डाक होता रहा, लेकिन मेरे आने के बाद से मैंने मेरे रीजन में 2 बार इसके बंदोबस्त करने का प्रयास हुआ। 5 लाख समथिंग में यह हाट डाक होता था, लेकिन 2 राउंड हम लोगों ने यहाँ निविदा निकाली, लेकिन लोग लेने वाले नहीं आए। सिंगल आदमी आ रहे थे, और वो भी इस रेट में डाक लेने के लिए इच्छुक नहीं थे। नाम क्या है? राजस्व हाट। राजस्व का मतलब क्या होता है आप तो समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, बालू घाटों से बालू आ रहा है तो लोग कहते हैं ना वो राजस्व का मामला है। जी जी जी। वहां जो रॉयल्टी कट रही है वो भी राजस्व है, और हमारे यहाँ हाट जो डाक करेंगे वो भी हमारे लिए राजस्व है। तो जब उस क्षेत्र से राजस्व नहीं आएगा तो ये लोग कई बार लिखने में बोल देते हैं खैरात। जी खैरात का मतलब समझ ही रहे हैं आप, सैरात और खैरात में अंतर है। तो खैरात का माल तो नहीं ना है तो राजस्व हाट, राजस्व आना चाहिए। तो हम लोगों ने बोर्ड की बैठक में ये विचार किया कि जब यहां से राजस्व की प्राप्ति नहीं हो रही है तो कैसे क्या करें। तो बोर्ड ने सर्वसम्मति 14 जो पार्षद, उप मुख्य पार्षद और मैं खुद इस निर्णय पर पहुंचे कि इसको पुनरुद्धार का जरूरत है, इसका बढ़िया से इसमें शेड का निर्माण किया जाए और कुछ शटर वाली दुकानों का भी निर्माण किया जाए। अगर हाट में आप पूर्व में गए हो और पुरानी तस्वीरें आपके पास हो तो आप देखेंगे कि इस जमीन पे किसी ने शौचालय की टंकी बना ली है, किसी ने अपना जो है कि शौचालय बना लिया है, किसी ने टीन का मकान बना लिया है, किसी ने 3 तल्ला मकान बना लिया। जब ये इंक्रोचमेंट हो रहे थे, ये इंक्रोचमेंट मेरे रीजन में नहीं हुए हैं, उस समय जो आज जो आपत्ति जता रहे हैं लोग कि इस पर पक्का निर्माण आप कैसे कर रहे हैं, तो उस दिन आंख में घोंघा गया हुआ था वैसे लोगों को, ऐसे समाज सेवियों को, कि ये 3 तल्ला मकान इस पर जब खड़ा हो गया, लोगों का शौचालय का टंकी बन गया, टीना का मकान बन गया और उसमें से जमीन रजिस्ट्री हो गई है और लोग हाईकोर्ट चले गए हैं रसीद लेकर के, तो उस टाइम के जनप्रतिनिधियों को पर जो है कि मैंने वो क्या कर रहे थे। अभी हमारा जो है कि इस हाट के पुनर्निर्माण का या इसके पुनरुद्धार का या इसके सौंदर्यीकरण पर लोगों को दिक्कत हो रही है, लेकिन 3 तल्ला मकान बन गया, शौचालय बन गया, शौचालय की टंकी बन गई, तो लोग को आंख में चश्मा लगा हुआ था टीन का। इसी तरीके से धीरे धीरे ये हाट की जमीन अतिक्रमित हो रही थी। अब है कि उसमें अतिक्रमण के अलावा क्या हो रहा था, कूड़े कचड़े का ढेर। आप साइड साइड जितना एरिया था, आप पहले अगर आपको याद हो या पुराने फोटोग्राफ्स आप देखें तो आप देखेंगे कि 25 से 30% जमीन पर कूड़े कचड़े का ढेर था, मल मूत्र लोग त्यागते थे, और उसके कारण हाट और सिकुड़ गया। हाट का कोई डेवलपमेंट वर्क उसमें नहीं हुआ कभी। पुराने टीन के छप्पर थे। ठाकुरगंज का जिस तेजी से विकास हो रहा है, सारे IHSDP योजना से जो भी फूस के घर थे पक्के मकान बन गए, फिर प्रधानमंत्री
आवास योजना के माध्यम से, फिर जो है कि पूरे ठाकुरगंज में सब जगह पक्के मकान बन गए। जो बच रहे हैं अभी 700 आवेदन हम लोगों ने भी स्वीकृत। कहने का मतलब एक भी फूस का मकान, टीन का मकान आपको नहीं दिखेगा, लेकिन अपना इतने बड़े इतने अच्छे ठाकुरगंज शहर के बीच में ये राजस्व हाट झोपड़पट्टी नुमा शक्ल में ये एक जो है कि सौंदर्य को भी बाधित कर रहा था। राजस्व भी नहीं दे रहा है और कूड़े कचड़े के ढेर बदबूदार अंबार में बना हुआ था। तो ये हम लोगों ने जो दुकानें बना रहे हैं, जो शटर जो वाली जो दुकानें बन रही हैं, वो दुकानें आप देखेंगे तो उन्हीं कचड़े के ढेर वाले इलाके में बन रहे हैं। और इससे हमारा जो हाट का जो परिसर है इंक्रोचमेंट से भी सुरक्षित होगा, क्योंकि हम अपने बॉर्डर लाइन पर ये दुकानें, पक्की वाली दुकानें, शटर वाली दुकानें बना रहे हैं। इससे क्या है कि कोई अपना इंक्रोचमेंट, कोई अपना छत, कोई अपना छप्पर, कोई अपना शौचालय का टंकी या कोई अपना मिसयूज नहीं कर सकेगा। और उससे करीबन 90 दुकानों का लगभग का हम लोग का बना हुआ है नक्शा। उसके अलावा करीबन जो है कि 300 लोगों के बैठने के लायक का शेड है। तो करीब करीब 400 लोगों के उस हाट में बैठने का जुगाड़ हम लोग कर रहे हैं, 300 शेड में और लगभग 90-100 जो है कि आप समझिए दुकानों में, शटर वाली दुकानों में। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जहां 5 लाख रुपया राजस्व का प्राप्ति नहीं होता था साल में, 20 से 25 लाख रुपया अगर पूरा हाट कंप्लीट होता है, 90 की दुकानें कंप्लीट होती हैं और ये 300 लोगों के बैठने के लिए का सेट कंप्लीट होता है, तो इससे 20 से 25 लाख रुपया सालाना राजस्व आएगा। और ये राजस्व कहां जाएगा? कोई सिकंदर पटेल के पॉकेट में जाना है? ये राजस्व का पैसा नगर पंचायत का आंतरिक संसाधन है, जिसको नागरिकों के हित में खर्च करना है। वो सड़क में हो, नाला में हो, बिजली में हो, पानी में हो, जहां जिस तरह का उपयोगिता रहता है, ये राशि वहां खर्च होना है। तो हाट के बनने से शहर का सौंदर्यीकरण होना है, लोगों को जो है कि माने सुविधाएं मिलनी है, शेड बन रहे हैं, शटर वाली दुकानें हैं, नीचे पेवर लगना है, नाला लगना है, और इस तरीके से शहर का सौंदर्यीकरण भी हो जाएगा, राशि भी आएगी और लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त होंगे ढंग से। बारिश में नहीं भीगेंगे, धूप में धूप नहीं लगेगी। तो ये जो है कि एक अच्छा कार्य है। अब जो बात लोग आरोप लगा रहे हैं कि आप इसको जो है कि विभागीय करा रहे हैं, आप इसका जो है कि माने टेंडर क्यों नहीं करा रहे हैं, ये बोर्ड का निर्णय है कि जो है कि विभागीय करा करके, क्योंकि टेंडर वर्क में काफी समय लगता है और विभागीय कार्य जो है कि माने वो थोड़ा स्पीड से काम हो जाता है, बहुत सारी प्रक्रियाएं इसमें होती नहीं है। इसके कारण यह निर्णय लिया गया था कि चूंकि बरसात के पहले इसको कंप्लीट करना है, तो इसलिए अगर हम लोग टेंडर में जाते तो ये बरसात के बाद ये टेंडर होता, फिर अगला बरसात आता, कैसे कैसे काम चलता। लेकिन ये काम इतनी स्पीड से जो आपने देखा है, ये इसी के कारण से हम लोगों ने इसको विभागीय करने का निर्णय लिया था। तो इसमें कोई गलत चीज नहीं है। लोग लगा रहे हैं आरोप, हम ये कहना चाहते हैं कि विभागीय हो रहा है या टेंडर वर्क से हो रहा है, इससे आम आदमी को क्या लेना देना है। हम लोग अगर नियम के विरुद्ध काम कर रहे हैं और जांच में हम लोग गलत पाए जाएंगे तो उसका सजा भोगेंगे। टेक्निकल चीज कार्यपालक पदाधिकारी के पास है, अगर नियम के विरुद्ध होता है तो निश्चित रूप से वो इसके लिए वर्क ऑर्डर जारी नहीं करते। तो इसके लिए वो जांच आएगा, उसके बारे में हम लोग निश्चिंत हैं कि हम समझते हैं कि कोई गलत काम हम लोगों ने नहीं किया है। जहां तक है अलॉटमेंट की बात हो रही थी, शेड के लिए 1 रुपया किसी के माने जो है कि बैठने वाले से लेने का प्रोग्राम नहीं है। शुरू में हम लोग अपने अंदर में विचार कर रहे थे कि क्या होना चाहिए। ये चर्चा जो हम लोग आपस में कर रहे थे, या कुछ सामाजिक कार्यकर्ता जैसे कौशल किशोर यादव जी भी हैं, या और भी चुन्नी जी भी हैं, प्रमोदराज चौधरी जी, उन लोगों से भी हमने चर्चा किया था। तो चर्चा ये नहीं किया था कि लेंगे, चर्चा ये किया था कि क्या करना चाहिए, आप लोग भी अपनी राय दीजिए। हमने डीएम साहब से भी उनकी राय मांगी थी, डीडीसी साहब बैठे थे, उनसे भी राय मांगी थी। तो राय लेना, चर्चा करना, इसका मतलब ये नहीं है कि दुकानदारों से जो है कि शेड के लिए पैसे मांगे जा रहे हैं। तो जो आरोप इस तरीके के हैं ये गलत हैं। कुछ लोगों को गुमराह करके दुकानों के बारे में जो है कि उनके कंधे पर बंदूक रख करके लोग काम कर रहे हैं, अपना राजनीतिक हित साध रहे हैं। दुकान लेने के लिए जो प्रक्रिया है, विज्ञप्ति निकाल दी गई है, आपको आवेदन करना है। आवेदन में जो है कि जो प्रक्रिया है, आप आवेदन करिए। एक दुकान पर 1 से अधिक लोग होंगे तो उसमें लॉटरी होगा। और मैंने तो मांग किया है,
मैंने अपने कार्यपालक पदाधिकारी को कह दिया है कि आप इसमें जो है कि पर्यवेक्षक के रूप में जिला पदाधिकारी से किसी जिले के एक अफसर की प्रतिनियुक्ति करा लें, ताकि बाद में जो इसके बारे में भी जो लोग आरोप लगाएंगे, जिसकी तैयारियां लोग कर रहे हैं, उन पर जो है पटाक्षेप लगेगा। तो सर आम जनों को क्या कहना चाहेंगे कि इस भूगर्भ से दूर रहे या? हम तो आम जो जनता है, दुकानदार हैं या फुटकर विक्रेता हैं, शेड में बैठने वाले हैं या जो शटर लेना चाहते हैं, सबसे यही कहना चाहते हैं कि जो समस्या है और जिसके बारे में आपके पास है तो आप कंप्लेन लेके आए हैं। नगर पंचायत में पहले भी आए हैं और उसके अनुरूप हम लोगों ने वहां पर काम भी किया। एक बार काम रोका भी गया था तो लोग चर्चा किए, फिर लोग यहाँ पर आए भी और उन्होंने जो सजेशंस दिए उस सजेशन पर काम हो रहे हैं। फिर बाद में जो है कि चूंकि जिनको राजनीति करना है और उनके मनोरूप माने जो है कि लोग नहीं चले, तो बाद में कहा कि वो कमेटी बिक गया है। फिर नई कमेटी अपने अनुरूप 2-3 लोगों को खड़ा करके एक कमेटी बना दिया और सारे जगह लोगों को भेजा गया। मेरे विरुद्ध अनर्गल बयानबाजी कराया जा रहा है। एक आपने सोशल मीडिया में सुना होगा जो है कि फेसबुक लाइव आकर के मेरे को पाकिस्तानी बोल रहे हैं, चोर लुटेरा भ्रष्टाचारी, मेरे संपत्ति की जांच कराने की मांग कर रहे हैं। जो व्यक्ति खुद टैक्स पेयर पहले से है, चेयरमैन तो हम बाद में बने हैं, पहले से व्यवसायी हैं, सारी दुनिया को पता है, ठाकुरगंज को पता है कि एक अच्छा खासा इनकम टैक्स पे करने वाला फैमिली है मेरा, और मेरे संपत्ति की जांच कराने की बात कर रहे हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जिसको लोग मिसगाइड कर रहे हैं, वो डेली शाम में वहां बैठ करके दारू पीता है हाट में बैठ करके, और लोग उनको कन्विंस कर रहे हैं कि तुम ऐसा बोलो, और उससे रात में जो है कि फेसबुक लाइव करा करके सिकंदर पटेल पाकिस्तानी है, सिकंदर पटेल भ्रष्टाचारी है, सिकंदर पटेल लुटेरा है, इसको तो हम छोड़ेंगे नहीं, इसकी कुर्सी तोड़ डालेंगे। और एक भी व्यक्ति अभी तक, ऐसे लोग जो लगातार मेरे काम की आलोचना किया करते हैं, एक बार भी नहीं कहे कि ये गलत काम हुआ है। आप आलोचना करिए ना मेरे कामों की, मेरे कामों की गुणवत्ता की शिकायत आप करते हैं, ठीक है। मेरे बारे में मेरे खिलाफ डीएम से जांच की मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के यहां से जांच की मांग कर रहे हैं, आर्थिक अपराध इकाई के यहां जो है आप लेटर भेज करके मेरे विरुद्ध जांच की मांग कर रहे हैं। अरे आप उस प्रक्रिया में भी समय लगेगा ना, तो आप बर्दाश्त करो ना। आप जांच की मांग किए हो, जिला पदाधिकारी भी जांच करेंगे, आर्थिक अपराध इकाई भी जांच करेंगे, मुख्यमंत्री पोर्टल से भी जांच आएगा। जहां जहां आपने कंप्लेन 2 महीना 1 महीना पहले किया है, सब जगह से तो जांच होनी है। और सिकंदर पटेल इतना बड़ा लोग नहीं है कि जाकर के मुख्यमंत्री कार्यालय मैनेज कर लेगा, डीएम साहब को मैनेज कर लेगा, जाकर के आर्थिक अपराध इकाई को मैनेज कर लेगा। तो आप जांच होने का इंतजार करो। रोज रोज अनर्गल बात फेसबुक में, व्हाट्सएप में डाल करके लोगों में मेरे चरित्र का हनन आप कर रहे हैं, और जनता ये देख रही है और जनता इसका जवाब देगी। अब मुझे जवाब नहीं देना है, जनता कहेगी काम आप अच्छा नहीं कर रहे, आप रिजाइन करो। सिकंदर पटेल रिजाइन करेगा, झोला लेके घर जाएगा। पहले प्रतिष्ठा है, उसके बाद ये पद है। मेरी प्रतिष्ठा नहीं रहेगी, प्रतिष्ठा अपने बिजनेस में हम कमाएंगे, अपना समाज सेवा से कमाएंगे। क्या चेयरमैन बने थे तभी ये प्रतिष्ठा मेरी थी? कोरोना काल में कौन इतना काम किया था? पूरे बिहार में 3 बार की न्यूज पर मेरा समाचार दिखाया। काम करने वाले आदमी कहीं भी किसी क्षेत्र में रहेगा मेरा नाम होगा, क्योंकि वो क्षमता मेरे में है, कर लेंगे। लोगों को ये बर्दाश्त नहीं है, ठाकुरगंज का विकास बर्दाश्त नहीं है। आप व्यक्तिगत स्वार्थ में, व्यक्तिगत हित के लिए आप ठाकुरगंज का विकास बाधित कर रहे हैं। कल आप भी बनेंगे, कल आप भी सोच रहे हैं, सपना देख रहे हैं एमएलए बनेंगे, चेयरमैन बनेंगे। आपके साथ क्या होगा फिर आप समझिए। अभी 2.5 साल है चुनाव के, और आप चुनाव का माहौल आज खड़ा कर रहे हैं। अरे 2.5 साल बर्दाश्त करो ना, 6 महीना पहले से शुरू हो जाना। जो भी मेरी गड़बड़ियां हैं, मेरी शिकायतें हैं, चुनाव में पूरा डंका बजा दीजिएगा, 100 माइक घुमा दीजिएगा। लेकिन अभी काम करने का वक्त है। लोग टीम भावना से काम कर रहे हैं, ठाकुरगंज को विकास की ओर अग्रसर कर रहे हैं। ये क्या मतलब है भाई? क्या आप जनता नहीं देख रही है कि सिकंदर पटेल कितना बड़ा लुटेरा है, लूट करके इतना बड़ा अट्टालिका खड़ा किया, इतनी बड़ी जमीनें खरीद की, पेट्रोल पंप खड़ा किया, चेयरमैन बनने के बाद खड़ा किया है क्या? पटेल एग्रो जो है कि ऑल ओवर इंडिया बिजनेस कर रहा है, या यहां से लेकर के जो है कि विदेशों में भी माल जा रहा है और आ रहा है, तो ये क्या चेयरमैन बनने के बाद? हम मुंह नहीं खोलना चाहते, किसी के विरुद्ध में मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन राजनीति करिए, सलीके से करिए। व्यक्तिगत होकर के राजनीति करेंगे
तो जिस दिन मैं भी अगर मेरा भी आपा खो देगा तो फिर हम भी दिखा सकते हैं, लेकिन हम वो करेंगे नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे you. चैनल से जुड़ने के लिए। अभी आप सुन रहे थे मुख्य पार्षद श्री कृष्ण सिंह उर्फ सिकंदर पटेल से। चलिए पुनः इसी तरह ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट करता रहूंगा।